भीड़ में चलने से अकेले मरना पसंद करेंगे। 10 एपिसोड के लिए कपड़े बना के गया था यार। बहुत प्रॉब्लम था आउटसोर्सिंग के लिए। क्रिस्टल है खतरनाक है खिलाड़ी, क्योंकि वो इनोसेंट जब एक्ट करती है कोई फिगर आउट नहीं कर पाता। सो गाइस, द ट्रेटर सीजन 2 जो है वो वापस आ चुका है और सोशल मीडिया पे इस शो को बहुत पसंद किया जा रहा है। अब देखिए, ये तो होना ही था क्योंकि एक साथ शो से 4 एलिमिनेशन हुए हैं। आर यू सीरियस गाइस? 4 लोगों को निकाल दिया गया है। अब हर कोई शो के बारे में बात करेगा और हम ना करें, ये तो हो नहीं सकता। यही वजह है जो आज हमारे साथ है सुंदूश, हरमन, मुनव्वर और करण। सबसे पहले तो आप चारों का जी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब जब शो शुरू हो चुका है, इतना कुछ आप लोगों ने देख लिया है, मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी मुनव्वर और करण से। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोगों का नाम आया था, उस टाइम लगा था कि शायद आप फाइनल में दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ है जो अचानक से आप लोग एलिमिनेट हो गए? क्योंकि मुझे तो दिखाई देता है कि एक कॉन्स्पिरेसी है। सबको आप दोनों से डर लग रहा था कि शायद अगर आप रुके तो उनका गेम खराब हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक? मुनव्वर भाई, आई थिंक ऐसा नहीं था कि हम 2 ही सिर्फ स्मार्ट लोग थे। ये भी बहुत वैसे हो जाएगा कि ऐसा नहीं था कि 2 ही लोग हैं जो स्मार्ट है 21 लोग के बीच में। वहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट लोग थे और वो सभी इक्वली डेंजर थे हर इंसान के लिए। बट क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा अपफ्रंट पे खेल रहे थे। हम लोग ऐसे बहुत सारी प्यारी मीठी बातें करके ग्रुप्स नहीं बना रहे थे, या हमको ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि हमें 4 लोगों के साथ मिलके खेलना है। तो आई थिंक मुझे और करण को वो चीज़ ने प्रॉब्लम दी, एंड वी डोंट माइंड। आई थिंक बिल्कुल भी नहीं। वो प्रॉब्लम के वी वर बीइंग हमने आवरसेल्व्स। एक लाइन कही, मैं अभी वापस दोहरा देता हूँ कि भीड़ में चलने से अकेले मरना पसंद करेंगे हम। तो वो बिल्कुल सही वो बात। वो क्लियर था। देखिए मुनव्वर, आपका ये बड़प्पन है जो आप ये बोल रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि आपका फेम और जो करण का टैलेंट है वो खतरा था। ये 2 चीजें हैं सबके पास, नो डाउट है। बट आप दोनों का लेवल थोड़ा सा अप है। आप ये भले से ना माने, बट ये दिखाई देता है। हुँ। हाँ, तो ठीक है ये ना? अच्छी चीज़ है। आई मीन वो ठीक है, तो शायद ये शो हमारे लिए नहीं था। नहीं प्लीज तो ऐसा मत बोलिए, ऐसा आप मत बोलिए, ऐसा आप नहीं। शो रिवर्स में देखना, आपको लगेगा हम फिनाले में थे। नहीं, मैं यहाँ पे उम्मीद करूंगी कि शायद वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाए। यू नेवर नो। No, there is no wild card in traitors. या you'll never know. यू नेवर नो। या नेवर नो। चेंज कर सकते हैं ना। आई नो नहीं होता है, बट एटलीस्ट मुनव्वर और करण के लिए एक छोटा सा चेंज तो करा जा सकता सीज़न है ना 2 अगर फॉर्मेट में, नया बताइए। फॉर्मेट है, सीज़न 2 है तो 2 में शायद। कुछ भी हो सकता है भाई, हमें पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है। अभी तो हमने सिर्फ That's 3 true. बट ओके। जो भी होगा बहुत फिर एक्साइटिंग। सुंदूश और जी, जो भी होगा बहुत एक्साइटिंग होगा। एवरी वो थर्सडे तो रात 12 बजे पागल होने वाला है हिंदुस्तान। या अभी तो हो गया है ऑलरेडी। काफी हद तक जो है चीजें वायरल हो रही हैं, कमेंट्स और सब चीजें जो है लोगों को पसंद आ रही है। और शायद यही इस जो शो की है वो खूबी है कि नहीं है? है कि है। हाँ, वही। अच्छा सुंदूश और हरमन, मुझे यहाँ पे आपसे पूछना है कि शो को आपने मतलब जब आपके पास ऑफर आया था, क्या आपने कोई खास तैयारी की थी? या आपको ऐसा लगता है कि क्या गड़बड़ हो गई जो इतना जल्दी एलिमिनेट हो गए? कहीं कमी नजर आती है? बताओ सोनस। Shivani, my name is Sundus. S at सुंदूस the या end. सुंदूस, सुंदूस, ओके um, सुंदूस। मैंने पहला सीजन देखा है और मैंने देखा कि आई फॉरगॉट हर नेम, जो वो ट्रेटर थी। एलनाज। एलनाज, या एलनाज बहुत अच्छे से खेला है। देन आई वाज लाइक, आई कैन नॉट प्ले डम्ब इन सीजन 2, and if I play dumb I will get killed maybe in like episode 1 or 2, so let me just play myself. Then when I just played myself, I'm like very opinionated, I just talk to everyone, जो भी मैं सोचती हूँ मैं बोलती हूँ, and I think that didn't go in my favor. So before going in season 2, yes, I give it like a lot of thought, and I wasn't sure that maybe I'll be like the right fit for it, because I was like, अगर मैं traitor नहीं बनी तो फिर it will be like very risky for me to stay longer in the game. ओके। मेरे लिए तो एक ही चीज, मेरे को मैं बहुत तैयारी करके गया था। 10 एपिसोड के लिए कपड़े बना के गया था यार। और वहां पे यूज ही नहीं हुए कपड़े इतने। इट्स अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल गेम यार।
आई विश जैसे Yeah. मनोहर और करण बोल रहे हैं, आई विश हम लोग टॉप 3-4 में होते, क्योंकि मजा आता भिड़ने में तगड़े लोगों के साथ। बट ये गेम ऐसी है कि शुरू में ग्रुपिज्म शुरू हुआ, जो से अलग रियलिटी शोज में होते हैं, तो उन लोगों ने, मैं तो ट्रेटर था, मैं ऑब्वियसली मजा आ रहा था मेरे को कि भाई निकालो जिसको निकालना है, क्योंकि ट्रेटर्स का फंडा ये है कि केओस क्रिएट करो जितना कर सकते हो इनोसेंट में। बट खेलने का तरीका क्या ये सही है गलत है, ग्रुपिज्म वाली गेम ही नहीं है। गेम हम्म ये है, आपको जज करना है कौन है ट्रेटर, और आपको वो क्लूज ढूंढते रहना है कि किसने पहले क्या बोला था, ये सही बोला गलत बोला। और हम्म आपने सही कहा है, इन लोग का लेवल ऑब्वियसली ज्यादा हाई था कि हम सब इंटिमिडेट हो गए थे इनकी गेम से। But Ooh. as an experience, it's the first time I've ever been on a reality show. I just want to thank Amazon for having such a cool format, yaar, and to get us on a show like this. It's one of the most exciting formats. पूरी दुनिया में ये 30-32 कंट्रीज में बन रहा है, मतलब फॉर्मेट में दम है, और आप उसमें चेंज Obviously. कर रहे हैं लोग। और मैं तो चाहूंगा कि यार ये और बड़ा हो। अभी आप जब आगे के एपिसोड देखोगे आपको पता चलेगा इतना मसाला है इसमें, इतना ड्रामा है, और क्या क्या चीजें होने वाली है भाई, बहुत मजा आएगा। देखिए ये बातें बोल के ना आप एक्साइटमेंट बढ़ा रहे हैं, आप खुद तो निकल गए हैं। अब हम जैसे लोगों का कैजुअल शो देखना है, फॉलो करना है, हम तो पागल हो जाएंगे सोच सोच अब के। हम नहीं, अब हम एक ही टीम में, अब हम साथ में एंजॉय करेंगे। बट यहाँ पे अंतर इतना है कि आपको शायद चीजों का आइडिया है और शायद मुझे नहीं है, मुझे वेट करना पड़ेगा। हमें भी ट्रेटर्स आइडिया पैलेस नहीं में है, किसी को किसी चीज का आइडिया नहीं होता। किसी को आइडिया नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से ये शो बनता है, यहाँ से वहां कोई इन्फॉर्मेशन निकलती नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे मुझे आप चारों से एक चीज पूछनी है। अब आप चारों तो निकल गए, लेकिन आपको क्या लगता है इस समय सबसे खतरनाक इंसान वहां पर कौन है? खतरनाक इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? जैसे अगर आप किसी एडवेंचर शो में कहो तो जो सबसे टफ है वो खतरनाक है, यहाँ पे किस हिसाब हम्म से सबसे खतरनाक आपके सामने बैठे तो इन टर्म्स ऑफ? अब वो तो मैंने पहले ही बता दिया, मैं तो उनको फाइनल में देख रही थी। अब वो फाइनल में नहीं पहुंचे, उसमें क्या ही कर सकते हैं। आई थिंक मुझे बोलना चाहिए स्टेटमेंट वाइज, क्योंकि कई अभी मैं मुनव्वर वगैरह के चीजें देख रही थी भाई, बोलने पे जब आते हैं तो मजा आ जाता है बातें सुन के, दिल खुश कर बहुत देते सही हैं। है। Yeah, I love that. सीरियसली दिल खुश हो जाता है जब जबान खुलती है ना और कुछ ऐसा निकल के आता है, अच्छा ऐसा भी हो सकता था। ओके, तो उस हिसाब से चलिए बता दीजिए स्टेटमेंट वाइज। स्टेटमेंट वाइज आई थिंक सबसे जो अंडर प्ले करना है, सबसे साथ फ्लोट जो कर रही है ना क्रिस्टल, डूइंग रियली गुड। कि वो उसका फेस, उसका इनोसेंस, जब कोई कुछ बोलता है, ये ना ज़्यादा देती है, ना कम देती है, एकदम माइल्ड में जितना वज़न सही है, उतना वहाँ पे देती है। और वो हम्म सबके कान बन चुकी है कि कोई भी आके अपनी बात क्रिस्टल को बताना चाहता है। तो आई थिंक क्रिस्टल सबसे डेंजरस है अगर देखने जाओ तो, बिकॉज़ वो उसका अंडर प्ले भी नहीं है और ओवर प्ले भी नहीं है। वो बहुत ही सही संतुलन के साथ चल रही है। बाकी बहुत सारे लोग हैं, इतना अंडर प्ले कर रहे हैं कि उन पे भी नज़र जाएगी, और जो ओवर प्ले कर रहा है उन पे तो है ही। आई वुड जस्ट लाइक टू ये ऐड बात आपने बिल्कुल सही बोली। आई वुड लाइक जी। टू ऐड रिया इन दैट कैटेगरी, बिकॉज़ रिया बहुत ही तगड़ी खिलाड़ी है। दूसरे शोज में हमने देखा है वो एक बहुत ही शी इज़ किरदार रियली अच्छा गुड। निभाती है। सो रिया को ये सारी चीजें समझ आती हैं, कैसे खेलना है, कहाँ ज्यादा करना है, कहाँ कम करना है, कहाँ कंट्रोल में करना है, ग्रुप के साथ खेलना है, इंडिविजुअल खेलना है, उसको आता है। आई थिंक हम्म रिया इज वन ऑफ द, आई व्हेन जब ये शो की बात शुरू हुई थी, सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे इस बारे में थी कि यार रिया इज गोइंग टू बी ऑन द शो, क्योंकि पहला दिन जब उसको देखा मैंने कहा यार अगर रिया शो में, तो मतलब शो का लेवल काफी क्रेजी है। ओके, वाओ। करण आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है करण ने समझ लिया है कि क्रिस्टल का क्या गेम प्लान है या कैसे वो चीजें कर रही हैं, वो दिखाई भी दी है। क्या कहना है आपका इस बारे में? हाँ, मैंने फिगर आउट कर लिया था कि क्रिस्टल ट्रेटर है पहले 8-10 सेकंड में, और मतलब पर उन्होंने वही करा जो मैं भी करता अगर मैं क्रिस्टल की जगह पे होता, कि मैं अपने आप को मारता। और जो जो भी आपके लिए थ्रेट होगा उनको मारोगे ही। और क्रिस्टल है खतरनाक है खिलाड़ी, क्योंकि वो इनोसेंट जब एक्ट करती है कोई फिगर आउट नहीं कर पाता उनको। कोई पता नहीं कर पाता कि वो हाँ। सच बोल रही हैं कि वो शरारत कर रही हैं। इट इज फुल
there and nobody can figure out what she's doing. तो काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो सकती हैं क्रिस्टल। रिया भी आई एम श्योर, लाइक हरमन सेड, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है, वो जज कर लेती हैं लोगों को बहुत अच्छी तरह। शायद अभी तक आपको लग रहा है कि शो में नहीं आया है कि वो बोल रहे हैं कि हरमन ट्रेटर नहीं हो सकता, बट उनका जजिंग ऑफ पीपल बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये 2 लोग हैं जो आई विल कीप अ लुक आउट फॉर। ओके। अच्छा मुनव्वर, मुझे यहाँ पे आपसे एक चीज पूछनी है। आपने 2 लोगों से पंगा ले लिया है, लाइक मल्लिका शेरावत और शालिनी पासी। उन्होंने जैसे आपका नाम गलत लिया था, या मल्लिका शेरावत की भी जो चीजें देखने को मिल रही हैं, आपको क्या लगता है वो कहाँ तक जाने वाली हैं ये दोनों? शालिनी मैम का मैं क्लियर करना चाहूंगा कि कोई पंगा नहीं लिया था। वो इट्स वेरी कॉमन। मेरा नाम इजी नहीं है। इट्स नॉट अ कॉमन नेम जो आप बहुत सुनते हैं कि आपको आता है प्रोनाउंस करना। तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है अगर वो मेरा नाम सही प्रोनाउंस नहीं कर पाती, तो दैट्स टोटली फाइन। विद ओके। मल्लिका मैम मैं यही बोलना चाहूंगा कि द वे शी इज प्लेइंग कैन बी रॉन्ग चॉइस, और वर्ड्स के लिए वो जो यूज करा उन्होंने रिया वगैरह पे, आई थिंक वहां पे किसी ने बहुत स्ट्रांगली उस चीज को बोला नहीं, बट वो बहुत गलत चीज उन्होंने कही थी रिया के लिए। एंड उन्हें फर्क भी नहीं पड़ा, उन्होंने उसी वक्त सॉरी कहा, बट उनको समझ आया कि ओके उनके मुंह से निकल गया है बहुत ज्यादा, तो उन्होंने सॉरी कहा। मेरा कोई ऐसा पंगा नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे आज इस टेबल पे बचना है, तो जो सबसे ज्यादा नाम जो फ्लोट हो रहा है मल्लिका, मुझे उनका नाम देकर अपने आप को बचाना होगा। तो दैट वाज लाइक लास्ट ट्रिक टू सेफ होने का लास्ट ट्रिक था। बाकी कोई ऐसा पंगा नहीं है। मैंने बोला ना कि लाइक आई विल मेक श्योर कि मैं बराबर वालों से लड़ूं नेक्स्ट टाइम। ओके। तो चलिए आप चारों से मैं एक आखिरी सवाल पूछती हूँ जिसका फटाफट मुझे जवाब चाहिए। आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है द ट्रेटर्स 2? उसके लिए आपको हर थर्सडे रात में 12 बजे ट्रेटर्स देखना होगा। देखना पड़ेगा। और ये इतना अनप्रेडिक्टेबल है, और ये सवाल का जवाब देने के लिए हम चारों एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि हम हम तो अपने आप को सोच के गए थे। हम तो कुछ सोच के आए थे अगर हम आप प्रेडिक्ट जीतेंगे। नहीं कर सके तो हम इस शो को प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत छोटे हैं। तो प्लीज आप एवरी थर्सडे देखिए गाइस। मैं आप सबके बिहाफ पे आंसर दे रहा हूँ, चलेगा ना? Yeah, बिल्कुल। yeah, yeah. तो You Full said it green better than any signal. of us could. वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कौन जीतेगा, बट ये शो देखने का मजा अपना अलग है, और जितना सस्पेंस में ये शो देखो उतना फन है। सो प्लीज वॉच इट। सो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। ये मैं भी मानती हूँ कि प्रिडिक्ट करना वो भी इस समय पे बहुत ही अनफेयर होगा। मैंने नहीं सोचा था आप लोग बाहर निकलेंगे, पर क्या कर सकते हमने भी हैं। नहीं सोचा था। वो तो पूरे ड्रेसेस वगैरह लेके आए थे भाई 10 हफ्तों के लिए, उनका क्या होगा? Yeah. 10 एपिसोड की तैयारी करके गए थे और भाई। बहुत प्रॉब्लम था सोर्सिंग के लिए, कपड़ा बनाना है फ्रॉम स्क्रैच, ज्वेलरी, मेकअप, ये सब। फिर 2 कपड़ा ही पहन लिया मैंने, वापस घर आई थी, बेइज्जती हो गई। ओह, सो सैड। आई एम फीलिंग सैड राइट नाउ। Yeah. बट No, it's गाइस, fine. It's a game. It's a थैंक यू game. सो ये मैं आई नो इट्स गेम, बट वही है ना, हर एक की अपना एक होता है कि काश मैं जीत जाऊं यार, लेट मी विन। That's true. वेल, बाकी थैंक यू सो मच Thank बात you, करने के Shivangi. लिए हम लोगों से। आई होप हम जल्दी आप चारों को किसी अच्छी अच्छी जगह पे, लाइक शो में, या यू नेवर नो, जैसे कि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, Movies में. या मूवीज ऑब्वियसली। Stage पे. सो थैंक यू सो मच बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you, Shivang. Bye. बाय। बाय।